हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है और बहुत अच्छा है। आज मैं सुबह उठी तो मुझे लगा कि ज़्यादा स्टडी कर लेनी चाहिए और मैं ज़्यादा के चक्कर में मुझे नींद आने लगी थी। तो मैं स्टडी कर रही थी। आज मैंने ढंग से 2 सब्जेक्ट भी नहीं लिए, ढंग से मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और मैं जल्दी उठ गई थी सुबह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी जल्दी किया जाए, तो मेरे दिमाग में कम बैठ रहा था। और अगर आप वो सब्जेक्ट लेते हो जो कम दिमाग में चढ़ता है, जैसे इंग्लिश है, थोड़ा कम समझ में आती है, तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कभी कभी। और आप अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। सी टेट मैंने दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं और यूपी टेट में जब निकलेगा तब दूँगी। तो मैं इसलिए दोनों की तैयारी साथ लेकर चल रही हूँ, यूपी टेट भी और सुपर टेट भी। और एक बात और बता दूँ आपको कि मैं कभी कभी टीजीटी की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि टीजीटी बीएड कर रखा है मेरा। मैं कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती हूँ कि मुझसे एक भी मौका हाथ से निकल जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके चल रही हूँ। इतना नहीं, इतना बड़ा सिलेबस है मैं जानती हूँ टीजीटी का, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ही चलती हूँ। 1 घंटा आधा घंटा देती हूँ। इससे क्या है, जब भी वैकेंसी निकलेंगी तो मेरे तब तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अभी तो निकलेंगी नहीं उसकी टीजीटी की, क्योंकि पिछले साल ही आई थिंक निकली थी, तो वो भी अभी क्लियर नहीं हुई है। तो तब मैं भर नहीं सकती थी क्योंकि मैंने बीएड नहीं किया हुआ था। तो इसलिए अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी तैयारी के लिए आपको 8 से 1 साल देनी पड़ती है। और 6 मंथ में हो जाता है सिलेबस कंप्लीट, लेकिन आपके दिमाग में ठीक तरह से नहीं बैठता है। और टीजीटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और वो मेरे पास जो सब्जेक्ट है कॉम्बिनेशन, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर। तो जो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी उस टाइम पे, जब मैं इंटर और बीए कर रही थी, लेकिन अब इस टाइम पे मेरी इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है। तो इस तरह से मैं अपनी कर रही हूँ, क्योंकि तभी मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो रिवीजन कहाँ से क्या करेंगे हम। सिलेबस आप पहले कंप्लीट करिए, आप पेज मजबूत करिए, तभी तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। कहते हैं ना कि आपका जो नींव है वही मजबूत नहीं है तो घर तो कभी भी गिर सकता है इस तरह से। लेकिन मैं यहाँ पे कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस ही यहाँ पे बताती हूँ कि मैंने किस तरह से अपना एक्सपीरियंस देती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और जो लोग हैं जो मेरी तरह हैं, जो बीएड वाले हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। बीएड वालों का ये समझिए ना वो घर के हैं ना घाट के हैं। तो इस तरह से आप अपनी सारी तैयारी लेके चल सकते हैं। मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको, ये ज़िंदगी है। आपको मौके दिए तो जाते हैं, लेकिन पहचानना आपके बारे है कि आप किस तरह से उन्हें पहचानते हैं। और आप अपनी तैयारी को इसी तरह से मेरी तरह कर सकते हैं। मैं अपना इंग्लिश को लेके चलती हूँ। देखिए, ग्रामर जो है मेरी सुपर टेट में भी आएगी, ग्रामर मेरी उसमें यूपी टेट में भी आएगी, और ग्रामर टीजीटी में भी आएगी। बट ये है कि जो टीजीटी है वो बहुत ज़्यादा डीपली पूछी जाती है आपसे, लेकिन सुपर टेट में भी है, डीपली तो पूछी जाती है, लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप अगर डीपली पढ़ लेंगे तो आप सुपर टेट यूपी टेट भी निकाल लेंगे। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी ठीक तरह से करनी है। और प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिएगा यूट्यूब पे, क्योंकि मैं अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मैं इस ब्लॉग में कुछ नहीं है, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जो हाउसवाइफ हैं वो किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं मेरी तरह। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हताशियाँ हैं, लेकिन मैं डट के खड़ी हूँ। तो आप क्यों नहीं खड़े हो सकते, आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। मैं इतनी सिचुएशन मेरी ख़राब है, तो आप क्यों नहीं खड़े हो सकते, आप क्यों नहीं अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सब तैयारी करिएगा और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा। अगर आप पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।